बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि कार्बन के एक एटम का मास निकाले थे। कार्बन के एक एटम का मास कैसे निकाले थे बच्चों? कार्बन के एक एटम में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत ही कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक कार्बन के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? 6 प्रोटॉन है एक एटम में और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन को आपने जोड़ दिया, 6 प्रोटॉन के मास को और 6 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दिए, तो जो आया उसको हम लोग बोलेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, वो कितना आया था? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आया था 12 U। U है एटॉमिक मास यूनिट, पिछले वीडियो में बता दिया आपको, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा। देखो तो बच्चों, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? कार्बन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? तो बच्चों 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 1 मोल में कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इतने एटम्स हैं। कार्बन के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? तो आप क्या करोगे? एक एटम का जो मास था उसको आप इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक एटम का मास कितना निकाले थे हम लोग? 12U। ठीक है, रखो यहां पे वैल्यू, देखो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 12 और U का वैल्यू क्या है? 1.67, 10 का पावर -24 ग्राम। केजी में -27 केजी था और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में बदल जाएगा। अब आप सुनो, ठीक है, 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। अब आप सुनते रहो, देखो क्या करेंगे, 12 को आप यहां रहने दो, ओके, 12 को यहां रहने दो, इंटू 6.022 इंटू 1.67 और इंटू 10 का पावर -1। ठीक है, ये अच्छा -1 है, 10 का पावर -1 है, आप नीचे लाओगे तो 10 हो जाएगा। ये सब को सॉल्व करके ये लगभग 12 ग्राम आता है, ये 1 के आसपास आ जाता है। ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 के आसपास 12 ग्राम आ गया। ओके, तो ये क्या है? ये है बच्चों मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 मोल एटम का मास है 12 ग्राम और इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है मोलर मास। क्या नाम है? देखो ना, मोलर इसमें इन्वॉल्व है ना, मोलर मास। और बच्चों इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास। ये आज का फंडा अगर पकड़ लिए ना, बिल्कुल स्टार्टिंग है बेटा, ये इसको पकड़ लिए काम बनेगा आपका। सुनो अब ध्यान से सुनो, कार्बन के एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम का मास कितना आया? 12U। U क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है U? एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के एक एटम का मास है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के 1 मोल एटम का जो मास है उसका नाम है मोलर मास, उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का मास है एटॉमिक मास और 1 मोल एटम का मास है मोलर मास। ये आ गया आपका 12 ग्राम। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों एकदम क्लियर कर दिया ना कॉन्सेप्ट आपका? एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास और 1 मोल एटम का मास जो है उसका नाम है मोलर मास। क्या नाम है? मोलर मास। एक और नाम है ग्राम एटॉमिक मास। अब आप देखो नाइट्रोजन, देखो तो बेटा, नाइट्रोजन 14U, 14 ग्राम। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आज के बाद? नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14U। U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। U क्या है? U क्या है? 1U। क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। इसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अच्छा ये क्या है? ये है नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास। ये है नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास, है ना? 1 मोल
नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास है 14 ग्राम, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास है 14 यू। ये क्या है 14 यू? ये है नाइट्रोजन के 1 एटम का मास। कितना? 1 एटम का मास। क्लियर हो गया होगा अब तो। अब आप बताना हमें, ठीक है। ऑक्सीजन ये है बेटा 16 यू और ये है 16 ग्राम। बताओ तो क्या है? अब आप बताओ क्या है ये? ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है 16 यू और ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास है 16 ग्राम। इसी को आप बोलोगे मोलर मास। क्या बोलेंगे इसे? मोलर मास। और इसका नाम क्या होगा? एटॉमिक मास। क्या नाम होगा इसका? एटॉमिक मास। इसी तरह से इसका नाम है मोलर मास, इसका नाम है एटॉमिक मास। ये फंडा एकदम क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे, एक एक करके न्यूमेरिकल बनाएंगे और यहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लग जाएंगे। आप सुनिए, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आया, सुनिए तो क्वेश्चन आया, पहला सवाल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सुनते रहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा ऑक्सीजन के एटम के 8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम क्या है? ग्राम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोलर मास। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। तो आप इसको पहले इस तरह से बनाओ, सिंस 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या बेटा? 1 मोल। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल? 1/16 मोल। फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम है। पलट के क्या बोलोगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल? 1 मोल। तो यूनिटी मेथड लगा रहे, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम में 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम में 1/16 मोल। कितना में पूछा है? 8 ग्राम में। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में बेटा कितने मोल होंगे? 1/16 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल्स। 1/2 मोल्स। अब आप सुनो, अब आप सुनिए, ये तो आपका बेसिक था। हम क्या देख रहे हैं? ये 8 आ रहा है न्यूमरेटर में, नीचे आ रहा है 16। 8 क्या है? गिवन मास। 8 क्या है? गिवन मास। 8 क्या है? गिवन मास। और 16 क्या है बेटा? ये 16 ग्राम क्या है? मोलर मास। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाएंगे। ओके, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। देखो कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला बनाना आप खुद ही सीख जाओगे कॉन्सेप्ट से। देखिए ना, देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल? 1 मोल। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम में 1/16 मोल। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम में 8/16। तो 8 क्या है? गिवन मास। 16 ग्राम क्या है? मोलर मास। फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये करने की पेपर में जरूरत नहीं है। अब आज से इसको याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फॉर्मूला हम खुद बनाना सीखेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।